शायद जर्नी को 150 के आसपास कुछ दिन हुए होंगे और मैं उस वक्त कर्नाटका में जस्ट पहुंचा था और अलमट्टी ट्रैवल करा। अलमट्टी एक वहाँ का टूरिस्टिक प्लेस है और उस वक्त मेरे साथ सुनील गडरी जी भी थे, जो कि 45 इयर्स ओल्ड साइकिलिस्ट है और कोइंसिडेंटली हमें मिल के हमारा आगे का प्लान लगभग सेम था, तो एक हफ्ता हम साथ में ही थे उस वक्त। सो आई रिमेंबर कि एक उस जगह पे जहाँ पर पहुँचे हम, दैट टूरिस्टिक प्लेस इटसेल्फ, तो वहाँ पर एक पार्क था और वो लगभग 1-2 दोपहर का बज गया था और 1 और 2 PM मीन्स इट्स एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है साउथ इंडिया में। और उस वक्त तो आई थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा कुछ मंथ वो रहा होगा। तो जाने से पहले हमें बहुत भूख लगी थी, तो गडरी जी ने एक फीमेल थी जिनके पास छोटे से बाउल में कर्ड रखा हुआ था, माखन, जो कि उस बॉल में इतना सा वो बॉल था मड का और वो सेल कर रही थी और वो एक कोने में बैठी हुई थी। तो जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत गर्म फील हो रहा है और थोड़ा भूख भी लगा था, तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 बाउल लिए, एक उनके लिए और एक मेरे लिए, विच कॉस्टेड लाइक 20 रुपये हमें उसको अभी पे करना था। तो गडरी जी ने अपने पैसे निकाले बट उनके पास 20 रुपये छुट्टा नहीं था, उनके पास था 500 रुपीज़ का नोट। तो हमने सोचा कि चलो हम टिकट निकाल देते हैं क्योंकि हमें एक पार्क में जाना था, तो जो चेंज आएंगे वो उनको दे देंगे क्योंकि उनके पास भी तब 500 का छुट्टा नहीं था, तो इट्स ओके। तो हम टिकट निकालने के लिए गए, टिकट निकाली तो दोनों की टिकट 50-50 हो गई। तो हमारे पास जो है इट वाज लाइक 400 और चारों जो नोट थे वो 100 के थे। तो हमने वो उनको उस दीदी को दे दिया कि दीदी उनसे जो हमें 20 रुपीज़ उनको पे करना था, तो हमने वो 100 रुपीज़ उनको दिए और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बोले कि मेरे पास छुट्टा नहीं है इस 100 रुपये का, आप एक काम कीजिए, आप पहले अंदर पार्क में चले जाइए और जब आप वापस आओगे तो आप छुट्टा हमें दे दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम आने तक हमें तो 2-3 घंटा लगेगा, पर क्या आप यहीं पे रहोगे? और उन्होंने कहा हाँ मैं यहीं पे रहूँगी। तो हम अंदर पार्क में चले गए, 2-3 घंटा हो गया, घूम के वगैरह हम वापस आ गए और फिर हमने उनको वो 100 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी छुट्टा नहीं है। तो अभी करे तो करे क्या, पैसे तो उनको देने ही थे। और थोड़ा सा लगा कि यार वो मतलब इट वाज वेरी स्मॉल कि उसके पास लगभग 20 ऐसा कुछ होगा वो माखन का बाउल, और वो कुछ बिका नहीं था। शायद हम ही थे कि जिन्होंने वो 2 खरीदे थे और शायद उसी की वजह से हम जब उसे पे कर रहे थे तो उनके पास कोई भी चेंज नहीं था और 100 रुपये का भी उनके पास चेंज नहीं था। तो अब करे तो करे क्या, तो सोचा कि आजू बाजू जो लोग हैं उनके पास जाएंगे और उनको हम चेंज के लिए पूछेंगे। तो हम इधर उधर भटकते रहे, हम लोगों से पूछते रहे और उस दिन क्या हुआ पता नहीं, किसी के पास भी 20 रुपीज़ खुले थे ही नहीं या फिर वो 100 का चेंज नहीं था, और 100 का चेंज भी था तो वो 50 रुपीज़ थे और दीदी के पास तो 30 रुपीज़ भी चेंज नहीं थे। सो व्हाट टू डू, वी आर जस्ट रोमिंग हियर देयर, बस ढूंढ रहे और वो दीदी खाली एक कोने में बैठकर हमें देख रही थी। लगभग 15-20 मिनट हो गया था, इतने धूप में और कौन आएगा अभी कौन घूमने के लिए। तो 15-20 मिनट शायद हो गए होंगे, वो दीदी खाली हमें देखे जा रही है और अचानक से वो अपना दुकान छोड़ के हमारे पास आ गई और बोले भैया आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतनी धूप है, आप धूप में इधर उधर घूम रहे हो वो चेंज मांगने के लिए, तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मत दीजिएगा। अब हम दोनों स्पीचलेस थे क्योंकि आई थिंक पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो भाव इतना ज़्यादा इंटेंस था उस वक्त के लिए कि आई थिंक मैं उसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। 20 रुपये जिसके लिए, उस फीमेल के लिए वो 20 रुपये की अहमियत क्या होगी वो तब हमें दिख रही थी, बट उससे भी ज़्यादा उस फीमेल के लिए इंसानियत की अहमियत क्या है वो हमें उस वक्त दिखाई दे रही थी। यूजुअली अगर शायद ना उसका वो माखन बिका नहीं तो वो घर में कुछ नहीं लेके जाएंगे और शायद आज रात का उससे वो खाना भी खा पाएंगे कि नहीं पता नहीं,
बट हम दोनों ऐसे ही रोड पे घूम रहे थे, वो भी चेंज ढूंढते ढूंढते, और इतनी धूप में वो उसे देखा नहीं किया। हमारा जो पेन है वो उससे फील हो गया, बट आने जाने वाले कितने सारे लोग थे जो उस फीमेल को, उस दीदी को देखा कर रहे थे, बट उन लोगों को उसका पेन फील नहीं हुआ। एक तरह लोग होते हैं ना जो जिनके पास ज़्यादा नहीं होता है, और ज़्यादा कि उनके पास चाहत भी नहीं होती है। जितना सा थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वो उसमें दिल लगा के खुश रहना सीख जाते हैं। और एक तरह लोग होते हैं कि जो अंबानी भी बन जाए तो भी उनकी भूख पैसे की मिट्टी नहीं है, अर्निंग की और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। उस वक्त मेरे लिए शायद वो जो दीदी है ना, ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से सबसे ज़्यादा अमीर थी, क्योंकि उसने अपने समाधान को जीत लिया था। कहीं पे सुना है कि आपके पास जो है वो भगवान का प्रसाद है, और आपके पास जो नहीं है वो भगवान की मर्जी है। और उस वक्त ये लाइन का एक लाइव एग्जाम्पल मेरे आँख के सामने था। हमारे जर्नी के जो बड़े बड़े लेसन्स हैं ना, जो दिल को छू लेने वाले और जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस है, वो सारे एक्सपीरियंस हमें मेजरली इन जैसे सारे लोगों ने दिए, जिन्हें हम लोअर क्लास लोग बोलते हैं, गरीब लोग, ऐसे ही लेबर वगैरह, जिसे हम इस तरह से परसीव करते हैं, देखते हैं। उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे जर्नी में किया है। जो भी आज मैं सीख पाया हूँ, जिस भी स्तर पे मैं हूँ, सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का है। मुझे यूजुअली आज भी लोग पूछते हैं कि 1000 दिन ज़्यादा हो गए, अभी वापस आके करियर वगैरह नहीं बनाना है क्या, वगैरह वगैरह। और मैं सोचता हूँ आज के ज़माने में करियर का खाली मतलब पैसा कमाना इतना ही रह गया है। तो मुझे लाइव दिखाई दे रहा है कि खाली पैसा कमाओ, पैसा पैसा, फिर उससे और कुछ बड़ा और बस भागते रहो। अगर भाई मैं जैसा भी हूँ, जिस तरह से भी आज मैं मेरा खुद का प्रेजेंट जी रहा हूँ, जिस तरह से मैं जर्नी कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें ही पूरा समाधानी हूँ, तो भाई क्यों मैं करियर के पीछे पड़ूँ, क्यों मैं पैसे के पीछे पड़ूँ, क्यों मैं प्रतिष्ठा के पीछे पड़ूँ, क्यों मैं उसी एक रैट रेस में लगूँ और ज़िंदगी भर बस भागता रहूँ। खुद के छुट्टी के लिए किसी को तो मैं एक अर्ज, क्या बोलते हैं उसे, लेटर लिख के रखूँ, या फिर आई डोंट नो यार क्या बोल रहा हूँ, बट इतना ज़रूर पता है कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड जैसा भी हो। नहीं चाहिए यार कोई और बंगला, बहुत सारे पैसे और बहुत सारे वो चमक धमक वाली दुनिया, पर जहाँ हो आई एम टोटली सेटिस्फाइड। एंड this is what I can say, this way of living itself has become life for me. I don't know where it's going to take, but I am satisfied.